स्वागत है आपका लर्निंग हाउ टू लर्न की कोर्स में। ये कोर्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आर्यन मौर्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मेमोरी के बारे में। सो ये जो वीडियो है ये आपको आपके मेमोरी से इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी। सो ये कोर्स में आप इंट्रोडक्शन टू मेमोरी सीखेंगे, आप अपने मेमोरी के बारे में जानेंगे। सो अगर अभी भी मैं अपने चाइल्डहुड में पीछे जाके देखूँ, अगर अपने चाइल्डहुड को, और वहाँ से कुछ चीज़ें रिमेम्बर करने की कोशिश करूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं। उसमें से होता है कोई वर्ड्स मुझे याद आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, मुझे कोई मैथ इक्वेशन या साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो याद आते हैं। सो अभी मैं जो है मैं अपना अटेंशन जो है वो उस पोर्शन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, जो इन्वॉल्व करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को। सो आपका जो सबसे पहला जो मेमोरी है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। बट अगर मैं अभी ट्राई करूँ कोई आइडियाज को अपने माइंड में होल्ड करने की और उनको कनेक्ट करना चाहूँ एक दूसरे के साथ, जिससे मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकूँ या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, तब मैं अपने उस मेमोरी को यूज करता हूँ जो होता है वर्किंग मेमोरी। सो ये जो दो मेमोरीज है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे? अगर अभी मैं कोई चीज को, या कभी कभी अगर मैं कोई चीज को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से लेके आता हूँ और वर्किंग मेमोरी में उसे काम करवाता हूँ कोई चीज के लिए, मैं उससे थिंक करता हूँ किसी चीज के बारे में, तो मैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो चीज को अपने वर्किंग मेमोरी में लाता हूँ, और जब मैं वर्किंग मेमोरी में जो चीज सोच रहा हूँ उसके लिए मैं उसको यूज करता हूँ। तो ऐसे ये जो दोनों टाइप्स ऑफ मेमोरी है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बट अभी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिससे हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी को स्लाइस कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं मेमोरी की। बट अब हम लोग इस कोर्स में जो है यही मेजर मेमोरी के बारे में बात करेंगे, दो टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में बात करेंगे। और ये जो दो मेमोरी सिस्टम्स है ये बहुत ही मेजर मेमोरी सिस्टम्स है, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो अभी हम लोग वर्किंग मेमोरी के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्किंग मेमोरी जो होता है हमारे पार्ट का वो मेमोरी, हमारे मेमोरी का वो पार्ट होता है जिसके पास वो सारे काम होते हैं, उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे इमिडिएटली उसको चीज़ें सोचने के लिए होता है और कॉन्शियसली प्रोसेसिंग करना होता है उससे अपने माइंड को। सो वर्किंग मेमोरी जो होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सेंटर्ड होता है। और हम लोग इसके बारे में लेटर देखेंगे और इसके और भी बहुत सारे कनेक्शंस जो है अदर पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन उसके अंदर हम लोग देखेंगे। सो उससे आप अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है एक्सेस कर सकते हैं। सो भी रिसर्चर्स जो थे वो ये सोचते थे पहले कि वर्किंग मेमोरी जो है वो 7 आइटम्स को होल्ड कर सकता है या चंक्स को होल्ड कर सकता है। बट अभी ये वाइटली माना जाता है कि हमारे जो वर्किंग मेमोरी है वो अबाउट 4 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। सो अभी हम लोग ऑटोमेटिकली ये ग्रुप ऑफ आइटम्स जो है जिसे हम लोग चंक्स बनाते हैं वो सीम्स होता है कि वो वर्किंग मेमोरी जो है हमारी वो एक्चुअली जितनी बिग है उससे भी ज़्यादा बड़ी है। वो जब हम लोग ऑटोमेटिकली ग्रुप ऑफ आइटम्स को चंक्स में करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो वर्किंग मेमोरी है वो जितना बड़ा है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। सो ऑल्दो हमारा वर्किंग मेमोरी जो है वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, बट ये जो ब्लैक बोर्ड है ये इतना अच्छा ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये थोड़ा ब्लर टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड है। तो अब जब भी कोई चीज़ को रिपीट करते रहते हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करना ट्राई करते हो, उस चीज़ को वर्क करने पे, सो आपके वर्किंग मेमोरी में जो है रहता है अगर आप उसको रिपीट करते रहते हैं। अब ये बात को मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक फ़ोन नंबर है, हम लोग अगर मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिख के दे दूँ तो आप उसको देखेंगे और उसको रिपीट करते रहेंगे ताकि वो आपको रिमेंबर हो सके, आप उसे याद रख सके। बट अगर मैं आपको पेन और पेपर दे दूँ आप उसमें लिख के रख लेंगे और आप उसको याद नहीं करेंगे। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं हो तो आप उसे रिमेंबर कर रहे हैं तो
आपके वर्किंग मेमोरी में उसको चला रहे हैं। सो यही सेम वे में आप रिपीटेशन करेंगे तो आपका जो वर्किंग मेमोरी है उसके अंदर सारी चीजें जाते रहेंगी। अब रिपीटेशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको जो मेटाबॉलिक वैम्पायर्स होते हैं, जो नेचुरल डिसअपियरिंग प्रोसेस, मतलब वो जो नेचुरल मेटाबॉलिक वैम्पायर्स है वो नेचुरल डिसअपियरिंग प्रोसेसेस होते हैं, जो आपके मेमोरीज में से जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको सक कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं कभी कभी। सो ये चीज़ को हम लोग अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेपिटेशन करना पड़ता है। उसे बार बार चीज़ों को याद करते रहना चाहिए, बार बार उसे देखना चाहिए। उससे हम लोग जो है अपने वर्किंग मेमोरी में वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फिट करते रहते हैं। सो अभी आप अपने आप खुद को ऐसे पाएंगे कि आप अपने आईज को बंद कर देते हैं और जो भी अदर आइटम्स जो है आपको इंक्लूड करता है, जो आपके लिमिटेड स्लॉट्स है वर्किंग मेमोरी के, जो वो 4 मेमोरी स्लॉट्स, उसके अंदर जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप अदर आइटम्स जो होते हैं उनको इंक्लूड करने से रोकते हैं। सो अब हम लोग को पता चल गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एक इनएफिशिएंट मेंटल ब्लैक बोर्ड की तरह है। मतलब वो इतना अच्छा ब्लैक बोर्ड नहीं है। उसमें आप वर्किंग मेमोरी में आप इंफॉर्मेशन स्टोर तो करते हैं बट आपको उसे बार बार देखना पड़ता है, उसे रिपीट करना पड़ता है। सो अभी हम लोग जाते हैं अदर मेमोरी के ऊपर, जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो एक स्टोरेज वेयरहाउस की तरह होता है, और जस्ट लाइक स्टोरेज वेयरहाउस में जैसे हमारे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई रहती हैं ओवर अ लार्ज एरिया, वैसे आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके अंदर भी जो डिफरेंट रीजन्स है उसके अंदर मेमोरी स्टोर्ड रहती है, और ये डिफरेंट रीजन्स जो होता है वो आपके ब्रेन में होते हैं। सो रिसर्च ने ऐसा बताया है और दिखाया है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, सो आपको उसको रिविजिट करना पड़ता है एटलीस्ट अ फ्यू टाइम्स। तो आपको उसको रिविजिट करना ही पड़ता है ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, फिट रहे और आपको वो याद रहे। सो इससे जो आपके जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपको उसे फाइंड करने का चांसेस मिलता है और आप उसको फाइंड कर पाते हैं लेटर जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो एक स्टोरेज वेयरहाउस है जो बहुत ही इमेंस है, मतलब कि बहुत बड़ा है, और इसके पास जो है वर्क बहुत ज़्यादा आते हैं, बिलियंस ऑफ आइटम्स के वर्क्स होते हैं इसके पास। और इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो एक दूसरे से वेरी करते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे होते हैं। सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस ना करें और रिपीट ना करें एटलीस्ट अ फ्यू टाइम्स। सो अगर आप उसे रिपीट नहीं करते तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करना है कि वो वाला। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जगह है जहाँ पे आप अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है स्टोर करते हैं, जो भी आपने लर्न किया है, जिस भी बारे में आपने लर्न किया है उसका जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है आप उसी में स्टोर करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं। सो अगर आप जब कोई न्यू टॉपिक या न्यू कोई कॉन्सेप्ट से इनकाउंटर करते हैं, जब आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट को देखते हैं, सो आप ऑफन अपने वर्किंग मेमोरी को यूज़ करते हैं उसे हैंडल करने के लिए। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये वर्किंग मेमोरी से आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारे इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं। सो अभी आप चाहते ही होंगे कि आपका जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके वर्किंग मेमोरी में है वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, बट ये ऑफन बहुत टाइम भी लेता है और प्रैक्टिस भी रहता है इसके लिए। तो हम लोग इस चीज़ में हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्पेस रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन, इसमें क्या करना होता है आपको, अगर आपने एक दिन समझ लीजिए मंडे को आपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा या आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को, आप उसके ट्यूसडे को भी वापस रिपीट कीजिए। आपने और 2 दिन इसे रिपीट किया, अब आप वेडनेसडे को भी इसे रिपीट करते हैं। अब आप थर्सडे को छोड़ दीजिए, आप थर्सडे को मत करिए, आप फ्राइडे को फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। सो स्पेस रेपिटेशन में क्या होता है कि आपने अगर कॉन्सेप्ट को एक दिन पढ़ा तो आप एक दिन स्पेस देके उसको वापस रिपीट करिए। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपके जो वर्किंग मेमोरी में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रिक वॉल जो आपका बनता है, जो आपके सिनॉप्टिक कनेक्शन जो होते हैं, जो आपका मोटर, उसे हम लोग सिनॉप्टिक
कनेक्शंस बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं और वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, वो और मजबूत बनते हैं। तो अगर आप इसे टाइम देते हो उस मोटर को सूखने के लिए, आप टाइम देते हैं अपने सिनॉप्टिक कनेक्शंस को फॉर्म होने के लिए और स्ट्रेंथन होने के लिए, तो जो आपका ब्रिक वॉल होता है वो प्रॉपरली बनता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपका ब्रिक वॉल कुछ ऐसा दिखता है कि आप उसमें आपके जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कंफ्यूज्ड वे में है और एकदम जम्बल्ड है। सो अब अगर आप देखें कि आपने समझ लीजिए मंडे को आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने एक टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे इवनिंग में आपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट को 20 टाइम्स उसी टाइम पढ़ते हैं, अगर उसी इवनिंग को आप 20 टाइम्स उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो आपके जो मेटाबॉलिक वैम्पायर्स होते हैं वो उस चीज को आपके मेमोरी में जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि आप जब इतना पढ़ते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और 20 टाइम्स 10 टाइम्स पढ़ने से आपको आपकी मेमोरी में वो कोई भी कॉन्सेप्ट बराबर जाता नहीं है। तो आपको स्पेस रेपिटेशन करके ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, जिससे जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी हो जाता है और आपकी मेमोरी में वो ज्यादा अच्छे से फिट बैठता है और अच्छे से आपको वो रिमेम्बर कर सकते हैं आप उसको। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास आ सके। और थैंक्स फॉर लर्निंग हाउ टू लर्न। बाय बाय।